प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। आज बात एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। बेंगलोर में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी का उन्हीं के घर में कत्ल हो गया और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी निकली, जिसने पुलिस को कत्ल करने के बाद सूचना दी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश बिहार के रहने वाले थे। पूर्व डीजीपी 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 28 फरवरी 2015 को कर्नाटक के डीजी और आईजीपी बने। जनवरी 2017 को रिटायर हो गए। पुलिस के मुताबिक 68 वर्षीय ओम प्रकाश रिटायर होने के बाद बंगलुरु में ही रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी, जिसके बाद रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की खबर सामने आई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश हत्या का मामला अब तूल पकड़ रहा है। हत्या करने के लिए लाल मिर्च पाउडर, कांच की बोतल और चाकू का इस्तेमाल किया गया। हत्या के बाद पूर्व डीजीपी की पत्नी अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल पर वो कहती हैं कि मैंने राक्षस को मार डाला। इस खबर को देखने के बाद आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार रिटायर डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने अपने दोस्त से ये क्यों कहा? हत्या करने की वजह क्या रही होगी? क्यों इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया और कैसे दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाबों के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। केश ने अपनी ही मां पर पिता की जान लेने का आरोप लगाया है। इसके बाद कार्तिकेश की मौके पर पहुंचे बंगलुरु के एडिशनल सीपी विकास कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Afternoon around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP Shri Om Prakash. Currently the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered
and further investigation of the case will be taken up. What is the motive, murder motive? See, immediately we cannot reach into the details and motive of the complete incident that has happened. So once the case is registered, a detailed investigation will be taken up. Every single aspect that pertains to the background of this particular case will be investigated, and we will be able to know what exactly is the reason behind it. So any arrested related to this? Immediately there are no arrests. So it looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature, but we are still to. But still, we see all these things will take time to be determined. But yes, every single aspect that will be ensured to be looked into, and then only will be in a position to tell exactly what exactly happened. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of which that it seems the death has happened. Now postmortem is going on tomorrow. So once the FIR formalities are complete, so we'll give the requisition for postmortem, and once the postmortem is complete, further formalities will be taken up. पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच ये विवाद कोई नया नहीं बल्कि कई वर्षों से चलता आ रहा था। गौरतलब है कि ये विवाद संपत्ति को लेकर था, क्योंकि ओम प्रकाश ने अपने किसी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, जिसको लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता था। ऐसे में हत्या के बाद बेटे कार्तिकेश ने खुलासा करते हुए बताया कि पल्लवी पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश को जान से मारने की धमकी दे रही थी, जिसके बाद विवाद के चलते एक हफ्ता पहले ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे, जिसके बाद ओम प्रकाश की बेटी उनकी बहन के घर पहुंची और पिता ओम प्रकाश से घर चलने की जिद की। बेटी की जिद पर वो शुक्रवार को बहन के घर से अपने घर चले आए, जिसके बाद रविवार को इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया और बड़ी ही बेरहमी से पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई। जैसे जैसे पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच जानकारी सामने आई है कि ओम प्रकाश की पत्नी कई दिनों से हत्या की प्लानिंग रच रही थी और फोन पर गर्दन काटने के तरीके सर्च कर रही थी। 68 वर्षीय रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अपने ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। शाम 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की गाड़ी चौधरी क्रॉस की तरफ दौड़ी, लेकिन पुलिस जब उनके घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं। पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। उसके बाद जो पुलिस ने देखा वो नज़ारा एक क्रूर साजिश की दास्तां कह रहा था। लेकिन एक बात तो तय है कि चौधरी क्रॉस का वो बंगला, जो कभी ओम प्रकाश का सुरक्षित आशियाना था, अब एक क्रूर हत्या की गवाही दे रहा है। आरोपी पत्नी को इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है। मामले की जांच बेंगलुरु की केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी को सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के मर्डर में बेटी की भूमिका क्या थी, इस बात की तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कत्ल एक रणनीति का हिस्सा था या फिर यह उस गुस्से और दर्द का विस्फोट था जो वर्षों से जमा हो रहा था। जवाब फिलहाल पुलिस की चार्जशीट और मेडिकल रिपोर्ट में छुपा है, लेकिन एक बात तो तय है कि बेंगलुरु की इस घटना ने कानून, रिश्तों और विश्वास तीनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बहरहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।